मैं एडवोकेट डॉक्टर संगीता सिंह, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। अभी बीते दिनों में जिस तरह से अतीक अहमद को एनकाउंटर करवाया गया और अभी अंसारी साहब की जिस तरह से मौत संदेहास्पद स्थिति में हुई है, उस पर या कई और सारी इनकाउंटर्स पर जो हुआ है, तो सरकार से गुजारिश करूंगी, सीजीआई ऑफ इंडिया वाई.के. चंद्रचूड़ साहब से गुजारिश करूंगी, द्रौपदी मुर्मू साहब जो राष्ट्रपति हैं इंडिया की, भारत की, उनसे गुजारिश करूंगी कि या तो न्यायिक प्रक्रियाएं बंद कर दी जाएं, न्यायालय बंद कर दिया जाए, अन्यथा सरकारों की जवाबदेही तय हो। क्योंकि अगर इस तरह से बदस्तूर किसी भी संदेहास्पद मौत हो रही है, इनकाउंटर हो रहा है, तो बाकी अपराधी जेल में कैसे पड़े हुए, उनको भी इनकाउंटर करवा दीजिए, उनका भी हार्ट अटैक हो जाए। अंसारी साहब की मौत हुई, ठीक है, उन पर जो भी मुकदमे थे, जो भी आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, उस पर संज्ञान लिया जाता और उस तरह से उनको सजा दी जाती। पर ये मौत एकदम असहनीय है आम जनता के लिए। अपराधी तो सभी हैं, अपराधी तो सभी हैं, जितने भी लोग पार्लियामेंट में हैं या एमएलए हैं या एमपी हैं, अधिकतर लोग अपराध में लिप्त हैं। क्या उनकी भी इस तरह से मौतें हुई? क्या उनको जेलों में डाला गया? कि जेलों में इस तरह से बदस्तूर मौतें जारी हैं? सरकार अपना काम करे, न्यायालय को अपना काम करने दे। न्यायालय की लचर व्यवस्था ठीक करने के लिए जरूर गंभीर मंथन करना चाहिए। जो अपराधी जेल में हैं, या तो उनको मारा जाए या सरकार नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे। जिस तरह से अंसारी साहब की मौत हुई और आम जनता के बीच वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, आम जनता उनको भगवान मानती थी। ये सीबीआई की जांच का विषय, लेकिन सीबीआई भी जांच करके क्या करेगी? सरकारों की जेब में सीबीआई है, जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं, वो नोडल एजेंसीज हैं, वो सब सरकारों की जेब में है। तो कानून व्यवस्था, सरकार, ये सब एक शक के दायरे में खुद आ गए हैं। जिसका जब मर्जी आए जिसको मरवा दिया जाएगा। अगर आज मैं आवाज उठा रही हूँ, मुझे कल को मरवा दिया गया। सुखदेव गोगामणि साहब ने आवाज उठाई, घर में घुस के मरवा दिया। सरकार है या ये एक आतंकवादी संगठन चला रहे हैं जितने सरकारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं? बीजेपी ने तो हद ही कर दी है, मणिपुर पर जिम्मेदारी ले नहीं रही है, लद्दाख में जो हो रहा है उसको जिम्मेदारी उसकी ले नहीं रही है, चीन कहाँ कहाँ कब्जा कर उसकी जिम्मेदारी ले नहीं रही है। बस सबको ठोको पीटो मारो, ठोको पीटो मारो, औरतों का बलात्कार करवाओ, उसके बाद फिर एक र्यूमर फैला दो कि ये हो रहा है वो हो रहा है, हिंदू मुस्लिम से डरे, मुस्लिम हिंदू से डरे। अरे योगी जी, समाज और राज्य के लिए आप आए हैं, सभी अपराधियों के लिए सजा एक सी होनी चाहिए, लचर कानून ठीक होना चाहिए। और मोदी जी से ये कहना चाह रही हूँ, सीजीआई साहब से कहना चाह रही हूँ कि अभी अमित शाह जी ने, गृह मंत्री थे, उन्होंने अभी अपनी स्पीच के दौरान में ये एक तंज कसा है जो कि निंदनीय है, असहनीय है, शोभा नहीं देता है। गृह मंत्री सबका एक संरक्षक होता है, उसने कहा कि अभी तो अंसारी साहब मारे गए, अतीक अहमद को मरवा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तभी तो कहती हूँ तड़ीपार थे हमारे ये गृह मंत्री हैं, मरवाने पिटवाने आए हैं, देश का विकास करने के लिए आए हैं। ये गृह मंत्री कैसे जाके कह सकते हैं कि हमने उनको मरवा दिया, हमने उनको ये कर दिया, अभी तो ये मारे गए, अभी तो उनका खत्म किया गया है। ये जिस तरह से तड़ीपार साहब जवाब दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, ये देश में नफरत की और भय का माहौल फैलाया जा रहा है। मेरी गुजारिश है कि गृह मंत्री जी, आपका भाषण बहुत ही निंदनीय है, आप इस्तीफा दीजिए। और यूपी गवर्नमेंट से मैं कहना चाह रही हूँ कि जितनी भी इनकाउंटर और मौतें हुई उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दीजिए और अंसारी जी की मौत का जांच सीबीआई के द्वारा हो, एसआईटी के द्वारा करवाई जाए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आम जनता द्रवित है, दुखित है। हम ऐसे परिवारों के साथ हैं जिन परिवारों में ऐसी मौतें करवाई जा रही हैं, क्योंकि आम जनता में भी दहशत का माहौल है। थैंक यू।